तो ये वीडियो जो है आपका कक्षा जो है 12 से रहेगा हिंदी का। तो ये देखिए जो ये पद्य खंड है, ये जो है कई सनों में पूछा गया है। ये पद्य जो है कई सन में पूछा गया है। 2000, 2005, 2015, 16, 17, 2020, 2023, तो ऐसे करके सभी सनों में लगभग जो है पूछा गया है। तो कह रहा है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, अगर अर्थ कहा जाए तो प्रसंग के रूप में आप ये लिख सकते हैं, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय का उपाय बताया है। व्याख्या करेंगे तो आप ये पढ़ लीजिए पूरा, फिर जो है इसको देखिए नीचे व्याख्या, तो आप जो है अपने शब्दों में लिखेंगे। तो श्रद्धा मन को समझाती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। तो ये दिया था, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। तो इसका जो अभी हमने बताया कि किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने जो है नवीन उत्थान का जो है प्रयास कर रही है। फिर आगे लाइन ये कह रही है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय। तो इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों, तो विद्युत कण जो है यहाँ पर मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है, तो मनुष्यों से हुई है। इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों यानी मनुष्यों से हुई है, किंतु जब ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं। तो विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, देख लीजिए, रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं। फिर अर्थात वाला ये आप पढ़ लें खुद और इसको देख लें। फिर उसी के नीचे लाइन थी, ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। अब इसके जो प्रश्न दिए हुए हैं देखिए, यहाँ पर कह रहा है पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो इसके जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, और शीर्षक इसका जो है हो जाएगा श्रद्धा मनु। ये एक चैप्टर है कक्षा 12 में। तो ये एक कामायनी महाकाव्य है, उसके श्रद्धा सर्ग से जो है अवतरित है या उद्घृत है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको भी ऊपर बता चुके हैं। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को किसका उपाय बताया है। तो इसमें जो है मानवता की विजय का जो है उपाय बताया है, ये सीधे सीधे आप याद कर लीजिए। फिर प्रश्न कह रहा है घा वाला, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। तो इसका जो है भाव हो जाएगा कि इस पंक्तियों में जो है श्रद्धा कहना चाह रही हैं कि सृष्टि की रचना जो है शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है यानी मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग बिखरे रहेंगे तब तक ये शक्तिहीन बने रहेंगे। प्रश्न था श्रद्धा के अनुसार मानव कब तक शक्तिहीन बना रहता है और यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे। श्रद्धा के अनुसार जो है मानव तभी तक शक्तिहीन बना रहता है जब तक वह अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे व्यर्थ ही बिखेरता रहता है, किंतु यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो उसमें संपूर्ण विश्व को जीतने तक की शक्ति आ जाती है और इस स्थिति में मानवता को भी अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। फिर प्रश्न है
यहाँ पर कह रहा है कि दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, तो ये है मानवता की मूर्ति से। उत्स और अभ्युदय शब्दों का अर्थ, तो उत्सक जो है, उत्स का अर्थ होता है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ होता है नवीन या उत्थान। नवीन उत्थान जो है ये एक चीज है, नवीन उत्थान। फिर द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जो है द्वीप में भी पा आ रहा है और कच्छप में भी लास्ट में पा आ रहा है। फिर समस्त दृष्टि की रचना किनसे हुई है, तो समस्त दृष्टि की रचना जो है विद्युत कणों से हुई है। और फिर प्रश्न है श्रद्धा ने मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है, तो श्रद्धा ने जो है समन्वित रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल देकर मन को मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। ये प्रश्न हो जाएंगे।